कैसे? अब बस कर यार, बहुत हो गया। क्यों डरा रहा है इन्हें? वैसी कम टेंशन है मुझे, ऊपर से और दिमाग खराब कर रहा है। निशा आओ, नीचे आओ तुम। देखो वो जिंदा है, मरा नहीं है। कल बस बेहोश हो गया था। एक्चुअली कल विनय बार बार पुलिस को बुलाने की धमकी दे रहा था, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। निशा मैं जानता हूं तुम क्या बोलना चाहती हो, लेकिन अगर मैं ये सब नहीं करता तो आज हम सब जेल में होते। एंड आई एम श्योर हम में से वहां पे कोई जाना नहीं चाहता। सीरियसली संकेत, एक छोटा सा प्लान अब बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है। हम क्या करना चाहते थे और क्या हो गया है, और अगर हम ऐसे ही गेम्स खेलते रहे ना तो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। आई नो, लेकिन निशा हम लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं, हम पीछे नहीं आ सकते। निशा ये लाइफ दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन है नहीं। अगर मेरी फैमिली मुझे ऐसे ही पैसे दे दे तो मैं ये सब करूं क्यों? लेकिन मैं जानता हूं ऐसा होगा नहीं, इसलिए अब यही हमारी जिंदगी है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। भाई एक काम कर, तू जल्दी अंदर जा और छुप जा। ओके जा। क्यों? मैंने विनय को यहाँ बुला, वही होगा। तुमने विनय को वापस क्यों बुलाया? आरती क्या हुआ? ऐसी क्यों बैठी हो? सब ठीक है ना? हाँ। अरे तो चलो ना, पैकिंग करते, वैसे ही लेट हो रहे हैं। चलो जल्दी से आ जाओ। मैंने जो देखा क्या वो सही था या फिर मेरी नजरों का धोखा था? नहीं, एक बार जाकर देख ही आती हूँ, वरना ऐसे ही परेशान रह जाऊंगी। कहाँ गया वो? मुझे यकीन है वो वही आदमी था जो उस दिन तुम डांस करते करते अचानक रुक क्यों गई थी? कुछ छुपा रही हो क्या? बताओ। नहीं कुछ नहीं, वो मैं स्टेप्स भूल गई थी अपने। झूठ बोल रही हो। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत फेमस डांसर हो, तुम ऐसे स्टेप तो नहीं भूल सकती। मुझे जानना है तुमने ऐसा क्या देखा कि अचानक तुम्हारे पैर रुक गए? देखिए मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं अपने परिवार को पालने के लिए डांस करती हूँ। मुझे इन सब चीजों में मत घसीटिए प्लीज। हाँ, मैंने ऐसा कुछ देख लिया था जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था, और आज मेरे सामने उसी से जुड़ा हुआ कुछ आ गया तो मैं चौंक गई थी। बस इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकती। आप मुझसे कुछ पूछिए भी मत। मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ। अब देखिए मेरा काम खत्म हो गया, मुझे जाने दीजिए। लो कर लो बात। तुम यहाँ हो काजल? मैं कब से तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। अच्छा जरा आओ ना मेरे साथ, मुझे बहुत जरूरी काम है तुमसे। आओ ना। काजल उस डांसर से किस बारे में बात कर रही थी और वो इतनी परेशान क्यों लग रही थी?
तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया संकेत? तुम्हें आइडिया भी है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और तुम किसके खिलाफ साजिश कर रहे हो, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा? गुड क्वेश्चन। मुझे क्यों लगता है कि तुम मेरा साथ दोगे? क्योंकि तुमने मर्डर किया है, एंड थैंक्स टू मी सारे सबूत होने के बावजूद मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। What nonsense! तुम जानते हो कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। हाँ मेरे जीजा जी, मैं ये जानता हूं तुमने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन कानून तो अंधा होता है ना, वो तो सबूत देखता है। जो हमारे पास है तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए तुम्हारे पास हमारा साथ देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम कुछ भी कहो, पर मैं तुम्हारा काम नहीं करने वाला, समझ लो इस बात को। ठीक है, मत करो, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरा मूड बदल रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा सारा कांड सबको बता दूं, और सबसे पहले जाके मेरी स्वीट सिस्टर नीति को। संकेत, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा यार? तुम समझ नहीं रहे हो जो तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो वो इतना आसान नहीं है। करेक्ट, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान के लिए ये चुटकियों का काम है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम बैंकिंग सॉफ्टवेयर और लीगल हैकिंग के एक्सपर्ट हो। इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम जानकी फाइनेंस के सारे बैंक अकाउंट्स को हैक करके वो सारा पैसा हमें दे दो। और तो और तुम्हारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, काम तो हो ही जाएगा। इस प्लान में ना तो किसी का खून बहेगा और ना किसी को कुछ पता चलेगा, सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। तो आप हमारी हेल्प करेंगे जीजा जी? अरे लो, नीति का फोन। हेलो, हाँ नीति, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा कॉल आया था इसीलिए कॉल बैक किया। क्या हुआ बताओ? वो गलती से फोन लग गया था, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। वैसे तुम हो कहाँ? मैं कहाँ हूँ? मैं एक्चुअली बाहर आया हुआ हूँ। And guess what? मुझे कॉल मिला, मेरे प्यारे जीजा जी। वीनू है तुम्हारे साथ? You know what? ये ऑफिस बंक करके शादी की शॉपिंग करने आए हुए हैं। चलो थैंक गॉड, उसे समझ तो आया कि शादी के लिए शॉपिंग करनी भी जरूरी होती है। जरा वीनू को फोन देना। हाँ हाँ बिल्कुल जीजा जी। हाँ नीति बोलो। हाय वीनू। अच्छा सुनो, अब जब तुमने ऑफिस बंक कर ही लिया है तो फिर तुम भी संकेत के साथ घर आ जाओ, इसी बहाने मैं तुम्हारी शॉपिंग भी देख लूंगी। नीति मेरा आने का तो बहुत मन है, लेकिन मेरे एक ऑफिस की इमरजेंसी आ गई, मुझे वापस जाना होगा। वीनू, कभी तो काम छोड़कर मेरे बारे में भी सोच लिया करो। कल हमारी शादी है और शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर आने से पहले ही तुम अपना सारा काम खत्म करके रखना, ठीक है? ठीक है नीति, कल मिलते हैं। बाय। एक्सक्यूज मी, आपकी वो लीड डांसर कहाँ है? सर अभी तो यही थी, शायद अपना सामान लेने गई होगी। ठीक है, तो फिर मैं यहीं इंतजार करूंगा। चाची जी मैं अभी आती हूँ।
हरीश के अंदर ना मूछें ऐसी नहीं रखी है, एक बार बोल दिया तो बात हमारी पक्की है। सबके सब पैसे आपको भी मिल जाएंगे। वो दरअसल इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मुझे कहीं जाना भी है, तो प्लीज मेरी पेमेंट आप जल्दी कर देंगे। प्लीज मत बोला करो, वैसे पैसे की जरूरत किसको नहीं होती है। ये लो, ठीक है, खुश? रौनक सर से पहले मुझे इस लड़की से बात करनी है, लेकिन कैसे, क्या करूं? साक्षी, इधर आओ। आप इधर उधर क्या घूम रहे हो? देखो पापा आपको कब से बुला रहे हैं। जाओ पापा के पास। ओके मम्मा। पापा आपने मुझे बुलाया? नहीं तो मैंने नहीं बुलाया, किसने कहा? उफ, ये मम्मा को तो कुछ याद नहीं रहता। क्यों? उन्होंने ही बोला कि आप मुझे ढूंढ रहे हो। तो काजल ने साक्षी को इसलिए भेजा ताकि मैं उस डांसर से बात ना कर सकूं। जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, तभी काजल मुझे रोक रही है। कहीं काजल माँ के खिलाफ तो कुछ करने नहीं जा रही है? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अच्छा बेटा तुम जाओ खेलो, मैं बाद में मिलता हूं। ओके पापा। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम क्या जानती हो। देखिए मैंने कहा ना, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। प्लीज प्लीज मेरी बात समझो। काजल, तुम यहाँ हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। चलो भाई, लोग तुम्हें मिलने के लिए परेशान हो रखे। चलो। तो मेरे जीजा जी ने क्या डिसाइड किया? ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। There you go. मगर मेरी 2 शर्तें हैं। ओहो, शर्तें एंड ऑल, नॉट बैड। क्या है तुम्हारी शर्त? पहली शर्त ये कि मैं ये काम अपनी शादी के बाद करूंगा। ओके, डन। दूसरी शर्त? और दूसरी शर्त ये कि तुम मुझे लिख कर दो कि निशा के और मेरे फोटोग्राफ्स और वो वीडियो नकली थे जो कि तुमने बनाए थे। क्यों? ये क्यों करना है? ये इसलिए कर रहा है ताकि हम इसे आगे फ्यूचर में कभी ब्लैकमेल ना कर सके। गुड मूव, आई एम इम्प्रेस्ड। तो बताओ, मेरी शर्तें मंजूर हैं या फिर नहीं? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा संकेत। तुम्हारे पूरे परिवार के सामने तुम्हारा असली चेहरा लाके ही रहूंगा। मेरे होते हुए तुम अपने परिवार को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। काजल, मैंने है ना मेहमानों से तुम्हारे खाने की इतनी तारीफ की है कि अब सबको बस तुम्हारे हाथ का खाना ही खाना है बेटा। काजल, तुम सुन रही हो ना बेटा? जी। तो मैं कह रही थी कि सारे मेहमान जिद कर रहे हैं कि आज वो केटरिंग वालों का खाना नहीं खाएंगे, बस मेरी बहू के हाथ का खाना ही खाएंगे। और वैसे भी उस दिन चूल्हे की रस्म तो हुई नहीं ना, क्योंकि तुम्हें बाहर जाना था और जब तुम वापस आई तो पुलिस भी तुम्हारे साथ घर आई थी। तो मैंने सोचा कि मेहमानों को नाराज नहीं करते। मैंने जबान दी है बेटा कि आज मैं उन्हें मेरे बहू के हाथ का खाना ही खिलाऊंगी। तुम बना पाओगी ना बेटा?
200 लोगों का खाना। चिंता मत करो बेटा, देखो इस रसोई में सब सामान मिलेगा तुम्हें। सब्जियां, बर्तन, चावल, तेल, दाल, सब है यहाँ। आज तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। पूरी दुनिया मेरे बहू के हाथ का खाना खाएगी। तो बताओ ना काजल, आज क्या क्या बनाओगी तुम? पूरी, पुलाव, 3 सब्जियां, दाल, रायता। और तुम चिंता मत करो बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम ज्यादा थको, इसीलिए मिठाई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर से मंगा लूंगी, ठीक है ना? ये माँ क्या कह रही हैं चाची जी? काजल भाभी इतने सारे लोगों का खाना अकेले कैसे बना सकती हैं? उम्मीद करूंगी काजल कि तुम सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से बनाओगी और सबके सामने मेरी बेइज्जती नहीं कराओगी। दीदी, दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब बाहर मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना। तुम चलो हरीश, मैं आती हूँ। और हाँ काजल, मैंने है ना सबको यही कहा है कि आज का खाना सिर्फ मेरी बहू बनाएगी, इसीलिए बेटा किसी से मदद मत लेना। तो चलो बेटा, जल्दी काम शुरू करो। मेहमानों को ज्यादा वक्त वेट कराना अच्छी बात नहीं होती। क्या बात है विधि, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो? दीदी वो हमने आपकी बात सुनी तो हमें लगा कि काजल इतने सारे लोगों का खाना अकेले कैसे बनाएगी। हमने सोचा कि हम थोड़ी मदद कर लेते हैं उसकी। क्या बात है विधि, बहुत प्यार आ रहा है नई दुल्हन पर। ये प्यार जो है ना कभी और जताना। अब जाओ और मेहमानों पर ध्यान दो। तुम भी नीति। रौनक सर उस डांसर से मिलना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचे मुझे उस डांसर तक पहुंचना होगा। लेकिन कैसे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।